मैं डॉक्टर सपना ताम्रकार BCS शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी। आज मैं LLB पार्ट 3 सेम सेकंड के विद्यार्थियों को आयकर विधि के अंतर्गत मामलों का व्यवस्थापन के बारे में बताऊंगी। मामलों का व्यवस्थापन धाराएं 245 का से 245 ठा तक में बताया गया है। व्यवस्थापन के लिए आवेदन देने के बाद व्यवस्थापन आयोग के क्षेत्राधिकार, अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाना आदि के बारे में बताया गया है। मामलों का व्यवस्थापन, जैसा कि हमने आपको बताया कि धाराएं 245 का से 245 ठा तक में इसको निर्धारित किया गया है। धाराएं 245 का से 245 ठा कर निर्धारण से संबंधित मामलों के व्यवस्थापन हेतु इस अधिनियम में अंतर्विष्ट की गई हैं। इन उद्देश्यों के लिए व्यवस्थापन आयोग की स्थापना की गई है। व्यवस्थापन आयोग एक अध्यक्ष, उतने उपाध्यक्षों और सदस्यों द्वारा गठित होगा जितना केंद्रीय सरकार ठीक समझे। इस प्रकार केंद्रीय सरकार को उपाध्यक्षों और सदस्यों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति प्राप्त है। निधात्री अपने किसी मामले को समझौता द्वारा निपटाने के लिए व्यवस्थापन आयोग को प्रार्थना पत्र दे सकता है। प्रार्थना पत्र बेहद रूप में और बेहद ढंग से दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही अन्य बातें जो बेहद की जाएं उसका विखंडन भी दिया जाना चाहिए। आयुक्त की रिपोर्ट तथा मामले की परिस्थितियों पर विचार करते हुए व्यवस्थापन आयोग यह निश्चित करता है कि उस प्रार्थना पत्र पर आगे कार्रवाई की जाए या प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर दिया जाए। व्यवस्थापन आयोग ने सूचना प्राप्त करने के 45 दिनों के अंदर आयुक्त अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और यदि ऐसा करने में वह चूक करता है तो व्यवस्थापन आयोग रिपोर्ट के बिना भी आदेश पारित कर सकता है। व्यवस्थापन आयोग द्वारा एकत्रित तथ्यों में उच्चतम न्यायालय अपील के दौरान हस्तक्षेप नहीं करता है। व्यवस्थापन आयोग के आगे कार्यवाही के आदेश की प्राप्ति के 35 दिनों के अंदर आवेदन पत्र में प्रकट की गई आय पर देय आयकर की अतिरिक्त रकम का भुगतान निधात्री द्वारा किया जाना आवश्यक है। यदि आवेदन पत्र पर कार्यवाही प्रारंभ करने का निर्णय लिया जाता है तो व्यवस्थापन आयोग आयकर आयुक्त से सभी आवश्यक अभिलेखों को मांग सकता है। इसके अतिरिक्त यदि व्यवस्थापन आयोग आवश्यक समझता है तो आयकर आयुक्त को जांच और अन्वेषण के लिए निर्देश दे सकता है। ऐसे निर्देश प्राप्त करने के बाद आयकर आयुक्त जांच करके रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। अभिलेखों, आयकर आयुक्त की रिपोर्ट, आयकर आयुक्त तथा प्रार्थना पत्र देने वाले को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद तथा अन्य साक्ष्यों को देखकर व्यवस्थापन आयोग जैसा उचित समझे वैसा आदेश दे सकता है। आइए अब हम देखते हैं धाराएं 245 का 245 ठा के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों के अतिरिक्त व्यवस्थापन आयोग को वे सभी अधिकार प्राप्त हैं जो आयकर अधिनियम के अंतर्गत किसी आयकर प्राधिकारी को प्राप्त है। व्यवस्थापन के लिए आवेदन देने के बाद व्यवस्थापन आयोग मामले का व्यवस्थापन करता है और उसका व्यवस्थापन का आदेश उसमें उल्लिखित बातों के संबंध में अंतिम होता है और जो बातें आदेश की परिधि में हैं उन्हें इस अधिनियम के अंतर्गत की किसी कार्यवाही में अथवा अन्य किसी विधि के अंतर्गत की कार्यवाही में अन्यथा उद्बंधित दशाओं को छोड़कर पुनः खोला नहीं जा सकता। जैसे उदाहरण के लिए यदि आयोग का आदेश कपट द्वारा या मिथ्या व्यवदेशन द्वारा प्राप्त किया गया है तो इसे रद्द किया जा सकता है। यदि व्यवस्थापन आयोग के आदेश के अंतर्गत प्रार्थना करने वाले पर आयकर विवरण छिपाने के कारण शास्ति आरोपित की जाती है
या व्यवस्थापन आयोग के आदेश के बाद प्रार्थना करने वाले को इस मामले से संबंधित किसी अपराध के लिए दंड दिया जाता है, तो वह भविष्य में किसी मामले के संबंध में व्यवस्थापन के लिए आवेदन नहीं कर सकता है। व्यवस्थापन आयोग के क्षेत्राधिकार, शक्ति और प्राधिकारी का प्रयोग बेंचों द्वारा किया जाता है। बेंच की अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा की जाती है। जिस बेंच की अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष द्वारा की जाती है वह बेंच प्रधान होता है और अन्य बेंच अतिरिक्त बेंच के रूप में जाने जाते हैं। आयुक्त का अध्यक्ष किसी बेंच के लिए नियुक्त उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य को किसी अन्य बेंच के उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य के कार्यों को करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति जो बेंच का सदस्य है अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य कारण से अपना कार्य करने में असमर्थ हो जाता है या बेंच के अध्यक्ष या अन्य सदस्य के पद में रिक्तता की दशा में शेष 2 सदस्य कार्य कर सकते हैं, परंतु यदि ऐसे मामले की सुनवाई के किसी भी स्थिति में बेंच के अध्यक्ष को प्रतीत होता है कि मामले की सुनवाई ऐसे बेंच द्वारा होती है जो 3 सदस्यों से गठित है, तो मामले को ऐसे बेंच के पास भेजने के लिए जिसे आयोग का अध्यक्ष उपयुक्त समझे वह आयोग के अध्यक्ष को मामला भेज सकता है। यदि मृत्यु, बीमारी या अन्य कारण से अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है तो उपाध्यक्ष और 1 से अधिक उपाध्यक्ष हैं तो केंद्रीय सरकार इस निमित्त जिसे प्राधिकृत करे वह उस तिथि तक अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा जब तक नियुक्त नवीन अध्यक्ष पद का कार्यभार नहीं संभाल लेता है। आइए अब हम धारा 245 का और खा के अंतर्गत अध्यक्ष किसी बेंच के यहाँ लंबित मामले को किसी दूसरे बेंच को हस्तांतरित कर सकता है। धारा 245 खा और घा, किसी बेंच के सदस्यों के किसी बिंदु पर मतभेद होने की स्थिति में उसका विनिश्चय बहुमत द्वारा होगा और सदस्यों के मतों का विभाजन बराबर होने की दशा में वह बिंदु अध्यक्ष को भेजा जाएगा जो या तो उसकी सुनवाई स्वयं करेगा या 1 या अधिक अन्य सदस्यों को सुनवाई हेतु भेजेगा और तत्पश्चात उसका विनिश्चय सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा होगा। धारा 245 खा में राजस्व की सुरक्षा हेतु बताया गया है। राजस्व की सुरक्षा हेतु व्यवस्थापन आयोग को प्रार्थनाकर्ता की संपत्ति को अंतिम रूप से कुर्क करने की शक्ति प्रदान करती है।